नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल है। आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है। अभी चुनाव कब होगा इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारियों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। काम उन्होंने कराया है उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे साथ है ग्राम पंचायत अहिमाने के प्रधान अवनीश कुमार मिश्रा जी हैं। प्रधान प्रतिनिधि हैं ये, इनकी पत्नी जी प्रधान हैं और वर्तमान में ये जो है अहिमाने ग्राम पंचायत से प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं। तो इनके माध्यम से विगत 5 वर्षों में जो भी काम हुआ है उसकी संक्षेप जानकारी, क्योंकि ये प्रत्याशी भी हैं तो आगे क्या कुछ काम रह गया जो ये कराना चाहते हैं या जो कुछ काम हुआ है उसकी जानकारी चाहते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। कुछ मैं जानकारी आपकी अपनी ग्राम पंचायत के बारे में भी जानना चाहता हूँ। जैसा कि पिछले 5 साल में हमारा जो चुनाव हुआ था उसमें मेरी पत्नी उम्मीदवार थी और चुनाव जीती थी और 295 वोट का मार्जिन था बाकी प्रत्याशियों की अपेक्षा। और जीतने के बाद जो भी लोगों को उम्मीद थी, जो भी लोगों के काम थे, उसको 100% कराने का कोशिश किया गया, जिसमें कि 46 आवास अभी तक आ चुके हैं। 8 आवास पर काम चालू है और लगभग 24 आवासों की लिस्ट अभी बाकी है और 500 से 600 शौचालय के बीच शौचालयों का निर्माण हुआ है। पंचायत भवन का निर्माण अभी निर्माणाधीन है और सुलभ शौचालय बनाया गया है। अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया गया है। MDM शेड बनवाया गया है। विद्यालय का कायाकल्प किया गया है और पूरी ग्राम सभा में 85 सोलर लाइट बांटी गई हैं, जो कि अगल बगल के किसी भी गांव में इस तरीके से नहीं दिया गया होगा। विगत 15 वर्षों में, जो पिछले 15 वर्षों में जो भी प्रधान रहे हैं, ना तो वो लोग आवास ला पाए, ना इस तरीके की बड़ी परियोजनाएं ला पाए। पूरी विधानसभा में मात्र एक अंत्येष्टि स्थल आई थी, जो कि मैंने कोशिश करके अपने सक्षम अधिकारियों से निवेदन करके किसी तरीके से मैं अपने ग्राम सभा में लेके आया, उसका निर्माण करवाया, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तमाम पेंशन बनवाए गए हैं, सड़कें बनवाई गई हैं, खड़ंजा लगवाया गया है, RCC रोड बनवाया गया है। विंध्यवासिनी नगर में 150 मीटर का RCC रोड बनवाया गया। अम्बे नगर 450 मीटर का खड़ंजा लगवाया गया है। सड़कों का काम बेहतर हुआ है। अब जो कुछ हम बड़ी योजनाओं के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थी को 12,000 रुपए की राशि देना। तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को खुले में शौच में जाते थे, पुरानी परंपरा थी, उनको शौचालय की ओर से कैसे आपने मोड़ा, कैसे जागरूक किया। ब्लॉक सिटी में भी आती थी जागरूक करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहते थे। तो क्या कुछ अनुभव आपका रहा? हमारे लिए एक टीम थी, एक टीम वर्क किया गया, साथ में सब लोगों को मोटिवेट किया गया, गांव वालों को उनसे जा करके उन लोगों से कहा गया कि आप शौचालय बनवाइए और शौचालय का उपयोग करिए, जिससे बाहर गंदगी ना हो, बीमारी ना फैले, और उनको मोटिवेट करके उनको शौचालय बनवाने के लिए बाध्य किया गया, बनवाया गया। 500 से 600 शौचालय हमारे ग्राम सभा में बनवाए गए हैं। अभी आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बताया कि जो भी आपके यहाँ बनवाए गए हैं आवास, तो आवास योजना का एक जो मापदंड होता है उसमें बहुत सारे लोग कुछ रह गए होंगे, तो क्या कुछ काम बाकी है आवास योजना के तहत जिनको आप लाभ दिलाना चाहते हैं? आगामी प्रधानी का चुनाव है और जनता के बीच में भी ये चाहेंगे कि जनता आपको वोट करे, जिससे आप एक पंचवर्षीय में पूरी ग्राम सभा को संतृप्त करना बड़ा असंभव काम होता है। यदि जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं पूरी तरीके से गांव को संतृप्त करने की कोशिश करूंगा। आवास जिन लोगों को मिला है और जिन लोगों को मिलने वाला है, सूची में जिनका नाम अभी बाकी है, उनको दिलाने का प्रयास किया जाएगा और बाकी लोगों को भी जो पात्र हैं और उनको आवास नहीं है, उनको आवास दिलाने की पूरी यथासंभव कोशिश की जाएगी। जनता के बीच में कुछ भ्रम फैलाया जाता है या कुछ मिथक भी होते हैं कि जो है आवास योजना या शौचालय योजना में प्रधान जी के माध्यम से कुछ सुविधा शुल्क लिया गया, कि जैसे 1,20,000 रुपए की कुछ राशि होती है, उसमें कहा जाता है कि कुछ राशि प्रधान जी ने ले लिया, उसके बाद काम शुरू करवाया। तो ये जो इस प्रकार के भ्रम या फिर मिथक या फिर कुछ कहीं-कहीं कुछ सच्चाइयाँ भी होती हैं, फैलाया जाता है, कहाँ तक वो आपकी छवि को या जनता के बीच में प्रधान प्रतिनिधि और इनके बीच की जो एक दूरी है उसको बढ़ाता है?
देखिए, ज़रूर ये बात है, बहुत से गाँव सभाओं में ऐसा होता है, ग्राम प्रधान द्वारा पैसा लिया जाता है और सुविधा शुल्क के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। लेकिन मेरी ग्राम सभा में ऐसा कोई भी लाभार्थी नहीं है जिसे किसी भी प्रकार का सुविधा शुल्क मेरे द्वारा या मेरे भी किसी भी टीम के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा लिया गया हो। हाँ, ये अलग बात है, किसी रोजगार सेवक के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा भ्रमित करके या उससे इस तरीके से हमारी गैर जानकारी में चोरी छिपे किसी से ले लिया गया हो, हम तक जानकारी नहीं पहुंची है। लेकिन मेरी जानकारी जहां तक, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी से किसी प्रकार का कोई भी सुविधा शुल्क नहीं लिया गया। एक बहुत ही भयंकर महामारी का दौर कोरोना का जब शुरू हुआ था, पूरे देश में लॉकडाउन लगा, प्रवासी जिनको कहा गया गांव देहात से ही निकल के वो लोग बाहर गए, बड़े महानगरों में वहां काम करने के लिए लॉकडाउन लगा, वापस वो लोग आए, तो उनके रहने की पूरी व्यवस्था, संक्रमण ना फैले इसके लिए इनको अलग एक विद्यालय में क्वारंटीन रखने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यहाँ तक कि रोजगार की भी व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की थी। तो कोरोना काल का एक कैसा अनुभव रहा, आपने जनता की कैसे मदद की और वो जनता आपके साथ अभी बनी हुई है? कोरोना काल में जो भी लोग बाहर से आए, जो हमारे गांव के भी लोग थे, उन लोगों को भी, उनको जो जिनका रोजगार बंद हो गया था, दुकानें बंद हो गई थी, उनके लिए खाने पीने की दिक्कतें थी, उसके लिए हमारे यहाँ सामुदायिक कैंटीन चलाई गई, सामूहिक कैंटीन चलाई गई। यहाँ से 4-5 गाँवों को रोज भोजन पहुँचाया जाता था। जो पात्र थे, जो लाभार्थी थे, जिनको आवश्यकता थी, उनको यहाँ से बना बनाया भोजन भिजवाया जाता था। यहाँ भी गांव में भी सबको भिजवाया गया है, अन्य गांवों में भी भिजवाया गया है। रह गई रोजगार की बात, जो भी लोग काम करना चाहते थे उनको मनरेगा के तहत रोजगार दिलाया गया, काम का अवसर दिया गया उनको और उनको लाभान्वित किया गया। पंचायत चुनाव का एक माहौल जो बना है, प्रधानी का चुनाव उसमें बहुत अहम होता है। लोग ये मानते हैं कि कुछ लोग खुले तौर पे आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ जो है विपक्ष में रहेंगे, खुला विरोध भी आपका करेंगे कि इनको नहीं, इनको मतदान करिए। मतदान बहुत गोपनीय अधिकार है। ऐसे में जब वो चुनाव जीतते हैं, जैसे आपको जिन्होंने सपोर्ट किया, कहीं कहीं ग्राम पंचायतों में ऐसा होता है कि सपोर्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो आपका करीबी हो जाता है, जिसने विरोध किया था वो 5 साल जो है उपेक्षित महसूस करता है। अगर वो योजना का लाभार्थी है फिर भी जो है कहीं न कहीं ऐसे भी प्रधान होते हैं कि उसको रोजगार या फिर योजना का लाभ नहीं देते, रोजगार के अवसर नहीं देते। तो इस प्रकार की जो एक वैमनस्यता रहती है वो बहुत जगह दिखाई पड़ती है। तो इस पर आपका क्या कहना है और क्या आप आश्वासन देना चाहते हैं कि संपूर्ण विकास, सबका विकास का जो एक सिद्धांत है उसका पालन किस तरीके से अभी तक आपने किया है? जहाँ तक इस तरह की बात है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, सपोर्ट दिया, वो कहीं न कहीं पीछे छूट गए या नए लोग जुड़े, उन लोगों ने लाभ उठाया और विपक्षियों ने लाभ उठाया। ये लगभग हर जगह होता है ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने सबको बराबर समझा और पंचवर्षीय में पूरे गांव को संतृप्त कर पाना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से जो कोशिश रही, मैंने जैसा कि बताया 85 सोलर लाइट, पूरी ग्राम सभा में 85 सोलर लाइट मैंने लगवाई हैं और 250 स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं। और जैसा कि सबसे बड़ी परियोजना हमारी अंत्येष्टि स्थल, जो कि विधानसभा में मात्र एक थी, जिसको मैं लेकर के आया और जिससे गाँव वाले पूरे लाभान्वित हैं। गरीब लोग जिनको जलाने, मृतकों को जलाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, उनको व्यवस्था हुई। बरसात में या विषम परिस्थितियों में उनके लिए सदुपयोगी रहा। पंचायत भवन निर्माणाधीन है, सुलभ शौचालय बना हुआ है, लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं। और जो उपेक्षित होने वाली बात है, जहाँ तक मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि कहीं कोई भी लाभार्थी उपेक्षित ना रह जाए। इसके लिए हमने एक टीम बनाई, उस टीम को जगह जगह हर जगह भेजा, हर जगह जोड़ा गया लोगों से। हो सकता है इस बीच इस दौरान मुझसे कुछ गलती हुई हो, मुझे भी सीखने का मौका मिला। जहाँ गलतियाँ हुई उससे मुझे सीखने का मौका मिला, सीखा मैंने। यदि मुझे मौका मिला, यदि दोबारा जनता मुझे समर्थन देती है और वापस मौका देगी, तो मैं अपनी कमियों को दूर करते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए, उनके कार्यों को, उनके जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं, उस पर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल।
क्या कुछ संदेश है आपकी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनके लिए पंचायत चुनाव को लेकर? मैं अपने ग्राम सभा वासियों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने 5 साल मेरा कार्य देखा, जिस तरीके से मैंने कार्य किया, पिछले 15-20 वर्षों से कोई भी प्रधान इस तरीके का कार्य नहीं करा पाया। मैंने कराया। पत्नी मेरी प्रधान थी, मैं प्रतिनिधि था, मेरी देखरेख में सारे कार्य हुए। तो पिछले 15-20 वर्षों से जो भी प्रधान रहा है, इस तरीके का कोई भी कार्य, बड़ा कार्य नहीं करा पाया। केवल नाली और खड़ंजे में ही उलझे रह गए। बिल्कुल, अक्सर यही देखा जाता है कि प्रधानी मतलब नाली, खड़ंजा और उनको मनरेगा के तहत काम करने का मौका या आवास दिलाना, इन्हीं सब की जानकारी उनको होती है। लेकिन आपके माध्यम से आपने बताया कि ये बड़ा काम कराया गया है, तो जो भी बेहतरी के लिए काम करते हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहती है। हमारी बातचीत रही ग्राम पंचायत अहिमाने के प्रधान प्रतिनिधि के साथ। आगे भी इसी प्रकार की और भी जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत में जो भी काम हुए हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए गांव देहात। धन्यवाद। हमारे साथ ग्राम पंचायत अहिमाने की प्रधान नीलम मिश्रा जी हैं। सबसे पहले तो 5 वर्ष आपने पंचायत के बहुत अच्छे से बिताए, विकास के कार्य कराए, उसकी एक छोटी सी जानकारी हम चाहते हैं और आपको बधाई देते हैं। मैं ग्राम सभा अहिमाने से नीलम मिश्रा, मिसेस नीलम मिश्रा, वाइफ ऑफ अविनाश मिश्रा बोल रही हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरी ग्राम सभा में काफ़ी काम हुआ है। पंचायत भवन बना है, अंत्येष्टि स्थल बना है, विद्यालय का काम हुआ है, सुलभ शौचालय हम काफ़ी हद तक लाए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ तक हमसे हो सका हमने गरीबों को आवास भी दिया है। कोशिश की है जितने भी हमारी गरीब जनता है उनको आवास भी पहुँचे। हमारे गांव में महिलाएं जागरूक भी हुई हैं मेरे आने से, और काफ़ी महिलाओं ने समूह हमारे गांव में जो चलती हैं, एक योजना है वो बनाई गई हैं, और ज़्यादातर महिलाएं काफ़ी हद तक जागरूक हुई हैं। जो है जानकारी या भ्रांति फैली रहती है पुरानी कि महिलाएं सिर्फ काम घर का करने के लिए हैं, वो बाहर का काम नहीं कर सकते। तो आपने जैसे कि राजनीति में भी कदम रखा, आपको सफलता मिली, तो इस तरीके का जो एक उदाहरण होता है वो जब आता है समाज में तो लोग बदलते हैं। तो आपके ग्राम पंचायत की जो महिलाएं हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है आगामी चुनाव को लेकर? मेरी पूरी ग्राम पंचायत से, पूरी ग्राम सभा से, अपनी महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, सबसे यही एक निवेदन है कि जो स्नेह, प्यार, भरोसा उन्होंने 5 साल पहले दिखाया था, और जो जागरूकता उन्होंने 5 साल पहले दिखाई थी, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वही जागरूकता आज भी दिखाएं। और जो भी मुझसे हो सकता है अनजाने में या वैसे भी, या होता है एक नया आदमी होता है, कुछ अनुभव नहीं है, उसे अनुभव कराएं, मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए, उसे बताते हुए मेरा साथ दें आगे, ताकि और हमारे गांव का विकास हो। यही मैं कहना चाहती हूँ। हमारे साथ ग्राम पंचायत अहिमाने की प्रधान नीलम मिश्रा जी थी, जिन्होंने अभी अपना एक अनुभव बताया 5 वर्षों का, और जो भी बेहतर काम करता है हम उसका सपोर्ट करते हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। आगे भी और इसी तरीके के प्रत्याशियों की सीरीज हम आप तक लाते रहेंगे, जानकारी लाते रहेंगे। आप बने रहिए गांव देहात के साथ। धन्यवाद। ग्राम पंचायत अहिमाने के कुछ निवासी हैं हमारे साथ, जिनसे हम जानकारी चाहते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? श्री दीनानाथ गुप्ता। 5 सालों की प्रधानी कैसी रही? क्योंकि पंचायत चुनाव आ गया है, बहुत लोग प्रत्याशी होंगे, डेली आपसे वोट मांगते होंगे। हमारे ग्राम सभा चुनाव और प्रत्याशी और गांव के लोग और गांव के प्रधान जी बहुत अच्छे थे। हमारे यहाँ काम भी कराए हैं, बहुत न्याय पंचायत बनवाए, और शौचालय, सुलभ शौचालय भी बनवाए। इधर पंचायत वो क्या बोलते हैं, शमशान भवन बनवाए। ये सब उन्हीं के राज में काम हुआ। नीलम मिश्रा जी हैं। हम लोग ग्राम पंचायत अहिमाने में हैं। गांव देहात की एक पुरानी परंपरा है, भार के माध्यम से चावल होता है, उस चावल को दाना के रूप में जिसका अक्सर प्रयोग किया जाता है। बहुत ही पुरानी संस्कृति है ये। नाम बता दें, गाँव कराए आई हैं। चबैना भुजा। अच्छा, तो क्या चबैना का नाम खाने के लिए तो होता ही है। हाँ। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो ये काम आप कितने समय से कर रही हैं? आपका क्या नाम है? रेणु गुप्ता। कितने सालों से बाहर ये चबैना भूजने का काम कर रहे हैं? क्योंकि चबैना ही कहा जाता है। 8-9 बरस ना हो गया, 15-16 साल हो और इसके अलावा और क्या क्या काम होता है इसके माध्यम से? अच्छा,
एक चीज और जो दीपावली का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, चूरा का काम, तो वो भी काम यहाँ पे होता है, ये ना हो। वो भी इसी तरीके से ही होता है। हाँ यही तरीके से होता है। मच्छी यहीं पे पूजे जाते हैं, उसके बाद मच्छी रात उमन कूटा जाता है। पंचायत चुनाव का माहौल है, प्रधानी आ गई है फिर से, तो लोग आते होंगे आपके। इसके पहले के जो प्रधान जी रहे हैं आपके, उनके माध्यम से कुछ काम गांव में हुआ? हाँ है, बहुत काम है। शमशान बनवाए थे यहाँ, पंचायत भवन बनवाए थे। तो आने जाने के लिए सड़कें बेहतर हैं आपके यहाँ? भरा दादी जी हैं, जिनसे हम जानकारी चाहते हैं। तो दादी क्या क्या काम हुआ है? बस ये काम है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा जो प्रधान जी रहे हैं आपके, वो क्या क्या काम? ये काम के हैं यहाँ भैया, ये सड़क बनवाए। सड़क बनवाए हैं। हाँ। गांव में पानी वानी तो नहीं भरता है? अब भैया हो बाहरी भरत हो तो ना बता सके तो मैं दुआई ना पानी ला। आपके द्वारे नहीं। हाँ झूठ न बोले। लाइट वाइट लगवाए हैं गांव में? हाँ बहुत सारे लोग भी आ रहे होंगे आपसे वोट मांगने। हाँ हाँ। कितना जने खड़ा? अब ये का हमका ना पता बेटवा। ठीक, क्या नाम है आपका? सुशील मिश्रा। पेंशन वगैरह मिलती है? हाँ पाई कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। हम लोग अभिमाने ग्राम पंचायत की बाजार में हैं और यहाँ पे एक चाय की दुकान है, प्रॉपर वहाँ पे है। चाय की दुकान से ही पता चलता है कि गांव का समाचार क्या है। तो हमारे साथ एक दादाजी हैं। क्या दादाजी आपका नाम है, शुभ नाम आपका? राम सागर मिश्रा। 5 साल की प्रधानी हो गई है, प्रधानी का चुनाव फिर से आ गया है, तो क्या कुछ कैसा अनुभव रहा आपका इस ग्राम पंचायत में 5 वर्षों का? प्रधान जी ने कुछ काम किया कि नहीं किया? नहीं, काम तो किया है भाई जी। काम तो किया? बिल्कुल किया है और काम अच्छा किया है। क्या क्या कुछ बेहतर काम आपको लगा? हमारे यहाँ श्मशान घाट बन गया, बहुत बेहतरीन। शौचालय बन गया और पंचायत घर बन गया है, सड़कें बनी हैं। हाँ, ये सारे काम बेहतर हुए हैं। अच्छा, क्या कुछ अभी काम रह गया है जो अभी बाकी है, या फिर जिसके लिए लोग फिर से चुनाव में हैं कराने के लिए? नहीं, बाकी तो है ये। आए 5 साल में कोई सब काम थोड़े हो जाएगा भाई, हम एक ही बात जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 वर्ष में जब केंद्र सरकार और भारत सरकार और राज्य सरकार नहीं कर पाती है, जो जिसके पास अकूत दौलत है, तो ग्राम पंचायत कहाँ से 5 साल में सबका काम पूरा कर सकेगी? बस वही काम जो रह गया है, उसी की बेहतरी के लिए कुछ लोग, बहुत सारे लोग प्रधानी के चुनाव लड़ रहे होंगे। चुनाव लड़ रहे हैं जी हाँ। तो आप और क्या बेहतर चाहते हैं? उन प्रत्याशियों से क्या उम्मीद? अब ऐसा है, वही प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जी जी जी। और नए चेहरों का तो कोई बातें नहीं है अभी। अच्छा, उनका तो कोई किसी ने कुछ देखे नहीं है, नया अनुभव है उनका नया अनुभव है। तो अगर अनुभवहीन आदमी हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, काम 5 साल फिर पिछड़ जाएगा। और हैं, क्या शुभ नाम है आपका? श्रवण कुमार तिवारी। तो क्या कुछ बेहतर चाहते हैं आगामी पंचायत चुनाव में? बेहतर हुआ है, कुछ होना है, तो
जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। इस कोरोना काल में पूरे ग्रामवासियों को इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, किसी को कुछ कमी नहीं होने दिया, मतलब पूरा ख्याल रखा है। पूरा ख्याल रखा है। और अब आने वाले चुनाव में हम लोग यही देखेंगे कि अनुभव और अनुभवहीन में चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल। कि जिनको अनुभव है वो बेहतर काम करेंगे, जो अनुभवहीन है उनको तो भी कुछ दिन सीखने में ही लगेगा। ग्राम पंचायत अहिमाने में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के कुछ निवासी गण हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है दादाजी आपका? सीताराम मिश्रा। पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी लेने आए थे। आपके प्रधान जी के माध्यम से क्या कुछ काम हुआ है उसकी जानकारी ली, जो काम कराया गया है उसको देखा गया। तो चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? पंचायत चुनाव फिर से आ गया है। जब से पंचायती राज व्यवस्था हुई है जी जी। और जितने भी प्रधान हुए हैं, सबसे बोल्ड काम, सबसे अच्छा काम इस कार्यकाल में हुआ। इतना कहीं किसी प्रधान काम में नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले जो धनराशि आती थी पंचायतों के विकास के लिए वो कम होती थी। नहीं, कम भी होती थी और वो डायरेक्ट वैसे अंगूठा लगा के मशरूल बन जाते थे। अब सब डायरेक्ट सबके खातों में पैसा जाता है, तो उसमें कोई चोरी करने की कोई संभावना नहीं। तो पारदर्शिता काफी आ गई। पारदर्शिता काफी है। बीजेपी के शासन में मतलब पंचायतों में काफी पारदर्शिता, काफी काम भी हुआ है। और लोग अब इसमें कोई गलत नहीं याद कर। पहले था उनका हाथ गोड़ का लगा कर एक फर्जी मास्टर बना के निकाल लेते थे, लेकिन अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब पैसा 100% खाते में आता है, मजदूरों के खाते में जाता है, अच्छा काम भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम राजा राम गुप्ता है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। और मौजूदा प्रधान के शासनकाल में जितना काम हुआ है वो बहुत शोभनीय काम हुआ है। यहाँ तक इतना अच्छा काम हुआ कि जितना ग्राम समाज की अतिक्रमण वाली जमीन थी सब खाली कराए। हाँ, कोई प्रधान खाली नहीं कराता है। और शौचालय बनवाया, राशन कार्ड अपात्रों को बनवाया, जो अपात्र थे उनका नहीं बना था उनका राशन कार्ड बनवाया, पेंशन विधवा वृद्धा पेंशन बनवाए। मतलब जो रह गए थे, जिनको पात्रता की सूची में थे और जिनका राशन कार्ड नहीं था वो बनवाए। वो सब बनवाए। और रास्ता, गली, खड़ंजा सब फिट कराए, एकदम बनवा दिए। काम अच्छा किया है। बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद। उम्मीद है यही 5 साल और रह जाएंगे ना तो और विकास हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।